जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली, जय माँ। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, आपके जीवन में खुशहालियां आती रहें। आज माँ के आदेश से एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्र लगभग आ चुके हैं, तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और पूजा शुरू होने वाली है। दुर्गा पूजा भी कहते हैं। शारदीय नवरात्र आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए खुशियां लेकर आते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शारदीय नवरात्र के दौरान यदि आप सही तरीके से माँ की आराधना करते हैं, माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, माँ के सभी 9 रूपों में माँ काली की शक्ति, आदि शक्ति, माँ काली की शक्ति माँ के सभी 9 रूपों में समाहित हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, माँ काल रात्रि तो स्वयं माँ का वह स्वरूप है जिससे हर बुरी चीज थर थर कांपती है, नष्ट हो जाती है माँ के क्रोध से। माँ के 9 रूपों में माँ काली की सभी शक्तियां समाहित हैं। तो आज आपको ये बताने के लिए मैं आया हूँ माँ के आशीर्वाद से कि हर व्यक्ति चाहता है, आप भी चाहते होंगे कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, हर तरीके से आपके जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे। बहुत काम करते हैं परंतु बरकत नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यही अवसर है जब आप अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, सही मार्ग पर ला सकते हैं, जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हाँ, एक बात मैं अपनी ओर से कह दूं, जो भी माँ के भक्त इस चैनल पर अभी नए हैं, अभी देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि माँ से संबंधित जानकारी, माँ की बताई बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये बात मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। तो अब आते हैं मुख्य बात पर। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली चाहता है कि उसका हर काम सफल हो, धन धान्य हो, किसी तरह की विपत्ति उसके पास ना आए, उसके निकट भी ना आए। परंतु चूक कहाँ होती है? चूक वहाँ होती है कि आज आप, हम, हर व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने में व्यस्त है। विधि विधान से पूजा अर्चना सारा काम नहीं कर पाता। यह भी एक विवशता है। यदि आप कार्य नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अब यहाँ पर जो माँ के साधक हैं, जो पूरी तरह से अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके हैं, माँ की आराधना में पूरी तरह से पूजा पाठ में लीन हो चुके हैं, उन्हें तो पता ही है। उन्हें कई चिंताएं ऐसी हैं जो उनके पास नहीं आती। वे पूरा समय पूजा पाठ में, साधना में, आराधना में व्यतीत करते हैं। परंतु वो लोग क्या करें जो अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं और पूरे समय धन अर्जित करने में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भी तो जीने का अधिकार है, अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। वो पूरा समय नहीं दे सकते आराधना में, ये बात स्वाभाविक है। परंतु इतना तो संभव है कि वे लोग अपने जीवन के 24 घंटे में से कुछ क्षण माँ के लिए निकाल ही सकते हैं, क्योंकि वो समय माँ के लिए नहीं होगा, वो स्वयं उनके लिए होगा। यदि माँ की आराधना करते हैं तो माँ को आप नहीं कुछ कर रहे हैं, माँ को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए, अपने जीवन को सही बनाने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मुख्य रूप से इस वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें मैं बताना जा रहा हूं कि इस शारदीय नवरात्र में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में खुशहाली आने का मार्ग खुल सकता है। सबसे पहले तो बहुत लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि पूजा पाठ कैसे करें, विधि विधान कैसे पूरा करें। तो बहुत सामान्य सी बात है, यदि आप संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पाठ नहीं कर सकते, समय का अभाव है, परिवार चलाना है, धन अर्जित करना है, इसके लिए आपको भागना है, दौड़ना है, तो उसमें से भी कुछ क्षण आप निकालिए
और शुरुआत इस प्रकार कीजिए। सबसे पहले शारदीय नवरात्र से पूर्व जहाँ पर माँ का आसन है, आपके घर में माँ का, देवी देवताओं का मंदिर है, उसको एक दिन पूर्व साफ कर लें, सफाई कर लें और सभी प्रतिमाओं को वापस उनके स्थानों पर सुसज्जित कर दें। अगली सुबह, हाँ, एक दिन पूर्व ही, कम से कम एक दिन पूर्व आपको यह भी करना है कि जो आसन वाला स्थान है, जितना बड़ा आपका मंदिर है, जितना बड़ा आसन है, उतना बड़ा लाल वस्त्र अवश्य ले आएं। लाल वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को और माँ को, मुख्य रूप से माँ के सभी 9 रूप का जो स्थान है, माँ काली को लाल वस्त्र पर यदि आप रखने का प्रयास करते हैं, स्थापित करते हैं उनकी प्रतिमा को, तो उन्हें बहुत प्रिय है। तो लाल वस्त्र इतना हो कि मंदिर को, आसन को पूरी तरह से ढक ले। थोड़ा बड़ा हो जाए कोई समस्या नहीं है, छोटा ना हो, तो लाल वस्त्र हो, उसे ले आएं। नवरात्र के एक दिन पहले पूरी तरह से साफ सफाई करके देवी देवताओं को उनके स्थानों पर सुसज्जित कर दें। अब आते हैं नवरात्र के दिन क्या करना है। नवरात्र के दिन हमें सबसे पहले सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के आगे प्रणाम करते हुए उनसे अनुमति लेनी है कि आपको हम नया आसन प्रदान कर रहे हैं, इसलिए कुछ क्षणों के लिए हम आपको अन्यत्र, मतलब बहुत दूर नहीं, उसी के आसपास अभी विराजमान करते हैं। उन्हें विराजमान कर दिया हमने। आसन जो पहले का है उसे हटा दिया, वस्त्र हमने बदल दिया, जो आसन के रूप में हम लाए हैं उसे लगा दिया, और उसके बाद एक एक करके सभी देवी देवताओं को, उनकी प्रतिमाओं को, माँ की प्रतिमा को उनके स्थानों पर पहुंचा दिया। बहुत लोग पीढ़ा का काम नहीं कर सकते, पीढ़े पर आसन नहीं बना सकते, तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो सामान्य तरीके से जीवन जीते हैं, सामान्य पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो विधि विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, यदि वे करें तब तो अति उत्तम। फिर भी मैं सामान्य तरीके से बता रहा हूँ। अब करना ये है, आपके पास लौंग होना चाहिए जिसके ऊपर फूल हो। लौंग समझ रहे हैं, क्लोव, CLOVE, क्लोव, वो होना चाहिए। कपूर होना चाहिए। धुन्ना होना चाहिए। धुन्ना मतलब जिसमें हवन सामग्री होती है वो होना चाहिए। उसमें गुग्गुल मिश्रित होना चाहिए, गुग्गुल हो, लोहवान हो, कपूर उसमें मिश्रित हो, अन्न के दाने हो, क्योंकि आप जब धुन्ना जलाते हैं, अर्पित करते हैं, तो आप प्रभु को, देवी देवताओं को, माँ को अन्न भी अर्पित करते हैं। जहाँ तक फलों की बात है, फल यदि आप माँ को प्रदान करते हैं, माँ को अर्पित करते हैं तो अति उत्तम, परंतु अपनी व्यवस्था के अनुसार आपको करना है। ऐसा नहीं है, माँ का ऐसा कुछ नहीं कहना है कि हमें ये फल चाहिए ही तभी मैं आपकी पूजा से प्रसन्न होऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ आपके भाव को देखती है, आपकी भावना में क्या है, आपका प्रेम देखती है। तो जितना संभव हो अपनी व्यवस्था के अनुसार आपको करना है। अब परंतु हाँ, लौंग, कपूर, धुन्ना, गुग्गल ये आवश्यक सामग्री है। अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, भूल कर भी ना करें। धूप बत्ती का प्रयोग करें, या तो मसलने वाली धूप बत्ती जो आती है उसका प्रयोग करें, या फिर बनी बनाई कोन के रूप में जो धूप बत्ती आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु किसी भी स्थिति में अगरबत्ती का प्रयोग न करें, यह निषेध है, पूर्णतः निषेध है। तो अब जब आपने सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित कर दिया, माँ के 9 रूपों को स्थापित कर दिया, माँ काली की प्रतिमा सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें स्थापित कर दिया। अब जब आप पूजा के लिए आते हैं पूरी तरह से तैयार होकर, तो सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले हवन सामग्री का जो है, धुन्ना के लिए आपने जिसे तैयार किया है, उसे धुन्ना, जो इसमें आप धुन्ना जलाते हैं, उसमें सबसे पहले थोड़ी सी हवन सामग्री डालें। उसके अंदर घी ले लें। घी जो पूजा घी के नाम पर बाजार में मिलता है, उस घी से परहेज करें, उससे ना उपयोग करें, क्योंकि वो घी नहीं है,
देवी देवता उसे स्वीकार नहीं करते हैं, वो न जाने किस चीज़ से बना होता है। गाय का घी, गाय के दूध से जो घी बनता है उसका उपयोग करें। जब आप पूजा वाला घी का उपयोग खाने में नहीं कर सकते तो आप देवी देवताओं को कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए उस शुद्ध घी का उपयोग करें जिसका उपयोग आप अपने भी कर सकते हो। तो घी रखें, धुन्ना लीजिए, उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डालिए, उसके ऊपर घी लगाकर लौंग जो है, क्षमा कीजिएगा, कपूर जो है, लौंग में बाद में लगाना है, पहले कपूर में, कपूर के किनारे किनारे में थोड़ा थोड़ा घी लगाना है। 2 कपूर होने चाहिए, उसे रखना है धुन्ने में। इसके बाद 2 लौंग लेना है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा घी लगाना है और रख देना है कपूर के दोनों किनारों के पास। और थोड़ा सा गुग्गुल जो होता है उसे दोनों लौंग के बीच में रख दें। वो आपका धुन्ना तैयार हो चुका है। इसके पश्चात सारी व्यवस्था कर लीजिए, जैसे धूप बत्ती आपने तैयार कर लिया है, जो भोग आप अर्पित करना चाहते हैं, जल अर्पित करना चाहते हैं, वो सब आपने तैयार कर लिया है। उसके बाद आराधना प्रारंभ कीजिए माँ के समक्ष ये बोलते हुए कि हे माँ, मैं आपका पुत्र या पुत्री, जो भी आप स्त्री पुरुष जो भी हैं, मैं हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपकी पुत्री हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है माँ, मेरे जीवन को खुशहाल बनाना तुम्हारे हाथ में है माँ। मैं निश्चल भावना से, निष्कपट हृदय से तुम्हारे पास आया हूँ या आई हूँ। मुझ पर कृपा करो, मेरे हाथों से पूजा आराधना स्वीकार करो और मेरे जीवन को सफल बनाओ। इसके बाद धूप बत्ती जलाना है, माँ को दिखाना है। धूप बत्ती दिखाने के बाद तिलक, हाँ महत्वपूर्ण बात, तिलक लाल होना चाहिए। लाल सिंदूर हो तो सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, लाल सिंदूर हो तो सर्वोत्तम, उसे लेना है। और माँ के मस्तक पर तिलक नहीं लगाएं। जो भी पुरुष हैं, साधक साधिका जो भी हैं, माँ के मस्तक पर तिलक ना लगाएं, ये आग्रह है, अनुरोध है, क्योंकि माँ को आप नहीं लगा सकते हैं तिलक। स्त्रियां जो हैं, महिलाएं हैं, वे लगा सकती हैं। जो भी पुरुष साधक साधिका पूजा करने वाले हैं, वे माँ के चरणों में, जैसे माँ के चरण हैं, माँ के चरणों में तिलक लगाएंगे। इस तरीके से तिलक लगाना है गीला करके माँ के चरणों में, क्योंकि आप माँ के बच्चे हैं। तो माँ के चरणों में तिलक लगा दिया आपने। उसके बाद माँ से पूरी बात, अपने मन की जो भी पीड़ा है वो माँ के समक्ष बतानी है, क्या कष्ट है वो कष्ट बतानी है। और उसके बाद धूप बत्ती दिखाते हुए माँ की आराधना सामान्य जैसे आप करते हैं प्रारंभ वहाँ से करना है। और उसके पश्चात ये कहना है कि हे माँ, मैं तुम्हारा पुत्र या पुत्री हूँ, मुझ पर कृपा करो, मेरे कष्टों को दूर करो, मेरे जीवन को सफल बनाओ, जीवन में खुशहाली लाओ माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे अपने चरणों में लो। ऐसा कहते हुए फिर अंत में ये कहना है, मेरे हाथों से पूजा आराधना स्वीकार करो माँ। और यदि बहुत अधिक मंत्रों का उपयोग आप नहीं कर सकते, बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, तो मात्र एक मंत्र ऐसा है जिसमें माँ के सभी 9 रूपों की आराधना भी हो जाती है, माँ प्रसन्न भी होती है, देवी भगवती आप पर कृपा भी बरसाती हैं। और वो मंत्र है श्री नवार्ण मंत्र। जी हाँ, श्री नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और यदि आप इसमें ओम इसके प्रारंभ में जोड़ देते हैं, दशाक्षरी बना देते हैं, तो और भी उत्तम है। आप इस तरीके से प्रारंभ करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जय माँ जय माँ। तो इस मंत्र का जितना हो सके तब तक आप इसका उच्चारण करें, जब तक आप स्वयं उसमें लीन ना हो जाएं, आपको पता ही ना चले कि आपने कितनी बार कहा है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ये तो अति उत्तम है। यदि समय का अभाव है, आपको काम पर जाना है और आराधना भी करनी है, तो भी कम से कम ये प्रयास करें 21 अथवा 11 बार तो इसका जाप करना ही है, जिससे माँ, ये ध्यान दीजिएगा 11 इसलिए कहा जाता है
कपाट जो होते हैं, द्वार के कपाट, दरवाजे, आज तो बहुत जगह एक पल्ले का दरवाजा आता है, परंतु वास्तविक कपाट जो होता है वो मंदिरों में भी आपने देखा होगा 2 पल्ले का होता है। जैसे ये कपाट है, कपाट जब भी खुलता है 2 पल्ले खुलते हैं, तो इसलिए 11, ये देखिए ये दोनों हाथ मैंने रखा, इसको यदि 1 समझें और इसको 1 समझें तो 1 और 1 11, कम से कम 11 बार तो उच्चारण करना ही है ताकि ये कपाट खुल जाएं, माँ तक आपकी बात पहुंचने लगे। माँ तो वैसे भी सुनती है, परंतु माँ सुनती है इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्तव्य छोड़ दें। तो माँ के सामने दशाक्षरी मंत्र, मतलब नवाण मंत्र में ओम लगाकर उसे दशाक्षरी बनाते हुए यदि आप उच्चारण करते हैं तो माँ और भी प्रसन्न होती है। और यही क्रिया प्रतिदिन आप पूरी करें, इसको नियमित रूप से नवरात्रि में इसका पालन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नवरात्रि में जो भी पुरुष हैं प्रयास करें, यदि आप दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, प्रयास करें कि दाढ़ी न बनाएं, क्योंकि दाढ़ी बनाने से, इसको सामान्य भाषा में मैं बताता हूं, आप किसी को काट रहे हैं, किसी को काट रहे हैं। प्रयास करें कि इससे बचें। संभव नहीं है, आपका कार्य ऐसा है कि आपको दाढ़ी बनानी ही है, तब फिर आप बना सकते हैं, परंतु यदि संभव हो तो नवरात्र के दौरान दाढ़ी बनाने से स्वयं को रोकें। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, नवरात्रों के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप विवाहित हैं तो ये ध्यान रखें कि पति पत्नी अपने अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ऐसे अवस्था के दौरान अशुद्धि से बचना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जितना संभव हो स्वयं को शुद्ध रखें। किसी भी तरह का, यदि कोई मदिरा का सेवन करता है तो माँ की ओर से उस पर स्पष्ट रोक नहीं है, परंतु यदि उससे आप दूर रहें तो सबसे अच्छा, सात्विक जीवन जीते हुए माँ की आराधना करते हैं तो इससे उत्तम क्या होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। ये हो गई शारदीय नवरात्र के दौरान कैसे आपको माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। माँ तो सबकी बात सुनती है, आपकी भी सुनेगी। और जो भी कष्ट है, यदि आप किसी ऋण में, मतलब कर्ज में, लोन में फंसे हैं, आर्थिक तंगी है, जो भी समस्या है, माँ के सामने उड़ेल कर रख दीजिए। माँ को पता सब है, फिर भी जब तक हम बताएंगे नहीं अपनी समस्या, कैसे होगा। जब एक छोटा बच्चा रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। माँ को पता है कि बच्चा भूखा होगा, परंतु दूध पिलाया तभी जाता है जब वो रोता है। इसलिए आपको रोना पड़ेगा, अपनी समस्या बतानी होगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। और ये शारदीय नवरात्र, यदि आप बहुत लंबी चौड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं, इस छोटे से माध्यम से भी माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो माँ अवश्य प्रसन्न होगी। और जब माँ के चरणों का तिलक आपने माँ के चरणों में लगा दिया, माँ को धूपबत्ती दिखा दिया, उसके पश्चात आपको माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करना है। यहाँ पूजा का विधान मैं फिर से बता दूं। माँ को धूपबत्ती दिखाने के बाद माँ के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीजिए, माँ के चरणों में। उसके बाद तिलक लगाइए। उसके पश्चात माँ को भोग अर्पित कीजिए, जो भी आपके पास है। बहुत कुछ नहीं है तो मात्र चीनी का भोग भी आप लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार। माँ को भोग अर्पित कर दिया, जल अर्पित कर दिया माँ को, और उसके पश्चात माँ को कहें कि हे माँ, मेरे हाथों से धुन्ना स्वीकार करो। और जो धुन्ना आपने तैयार किया है उसे जलाकर माँ का नवाण मंत्र बोलते हुए माँ की आराधना करें। जितनी देर धुन्ना जल रहा है, प्रयास करें कि उतनी देर आपके मुंह से मंत्र लगातार निकलता रहे, मंत्र का उच्चारण बाधित ना हो। और उसके पश्चात जब संपूर्ण हो गया, माँ के चरणों में झुककर पूरी तरह से माँ को प्रणाम करें। माँ को कहें कि माँ,
मैं, मेरा पूरा परिवार तुम्हारे अधीन है माँ। हम पर कृपा बनाओ, हमारे जीवन को सफल करो माँ। माँ प्रसन्न होती है। ये करके देखिए, आपको स्वयं इसका लाभ महसूस होगा। शारदीय नवरात्र मात्र एक नवरात्र की पूजा नहीं है, ये माँ तक अपनी बात पहुँचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो ये जानकारी देनी थी मुझे इस वीडियो के माध्यम से। मैं एक और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जैसा कि माँ ने मुझे आदेश दिया है। कई लोग इस नवरात्र में बिल्ली की जेर के बारे में जानना चाहते हैं, उसका क्या करना है, उसके बारे में मैं प्रयास करूंगा एक और वीडियो बनाने का। परंतु जो अभी बातें बताई गई हैं इसे ध्यान रखेंगे। और आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय माँ काली।